छापाई चैप्टर करेंगे। 3 चैप्टर तक हम लोगों ने ऑलरेडी करके प्लेलिस्ट बना के डाल रहा हूँ, तो उसी प्लेलिस्ट में जाना काव्य खंड के टोटल आप चैप्टर अच्छे से क्वेश्चन से सारांश परिचय ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। और ऑब्जेक्टिव का एक अलग भी सेक्शन बना दिया हूँ, तो वहाँ से अच्छे से आप देख पाओगे लाडलो अच्छे तरीके से। अरे देख लेना, बनाया है बहुत बेहतर तरीके से, है ना, आप लोगों के लिए स्पेशल। छपाई के जो लेखक थे ना मेरे भाई, वो नाभादास थे और इनका जन्म 1570 में हुआ था। बहुत छोटा परिचय है, तो 3 से 4 मिनट लगेगा। कब जन्म हुआ था? 1570 में। अनुमान लगा के बताया गया था, इसलिए लिखाता है क्या? अनुमानतः। क्या लिखाता है मेरे भाई? अनुमानितः लिखाता है ना। और निधन है अज्ञात, निधन किसी को पता नहीं है। तो 1570 याद रखना, छपाई के लेखक नाभादास का जन्म हुआ था। याद हो गया? चलो, जो चीज़ें याद होती हैं ना, उसे दिमाग में स्टोर करके 2-3 बार बोल लो। तो मैंने याद है वही कराया भाई, याद कराया ना लाडलो। तो जब याद करा दिया तो 2-3 बार बोल लो 1570 नाभादास नाभादास नाभादास, छपाई के लेखक, बस कंप्लीट हो गया, है ना। चलो, जन्म स्थान की बात करोगे तो दक्षिण भारत में शैशव में पिता की मृत्यु, है ना। देखो, जन्म स्थान क्या था? दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था, है ना। और शैशव में पिता की मृत्यु, है ना, अकाल के कारण माता के साथ जयपुर चले गए। यानी शैशव में पिता की मृत्यु हो गई थी और अकाल के कारण माता के साथ कहाँ चले गए? जयपुर चले गए। बस इतना याद रखो, है ना। अकाल के कारण जयपुर चले गए, शैशव में पिता की मृत्यु हो गया और इनका जो जन्म स्थान है वो दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा की अगर बात करोगे तो गुरु और प्रतिपालक के देख रेख में स्वाध्याय, सत्संग और ज्ञान अर्जन, इन तीनों के शिक्षा ली थी। स्वाध्याय का शिक्षा, सत्संग का और ज्ञान अर्जन का, इन तीनों पे उन्होंने शिक्षा लिया था अपने गुरु के प्रतिपालन के देख रेख में, यानी कि अपने गुरु के देख रेख में। और दीक्षा गुरु इनके कौन थे? स्वामी अग्रदास, जिन्हें अग्र अली भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता था। एक छोटा सा पॉइंट है कि वृंदावन में उनका अस्थायी निवास था। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि वृंदावन में उनका अस्थायी निवास था, ठीक है। और गुरु का नाम, दीक्षा गुरु का नाम याद ही करा दिया आपको। कृतिया के अंदर आप देखोगे तो मात्र 2 हैं, एक भक्तमाल और एक अष्टयाम। ये 2 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? भक्तमाल और अष्टयाम, 2 कृतियाँ इंपॉर्टेंट है। छपाई एक छंद है। क्या है? छंद है, जो कि 6 पंक्तियों का होता है, बस इतना याद रखना, है ना। भक्तमाल भक्त चरित्रों की माला है और इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। भक्तमाल जो है वो भक्त चरित्रों की माला है ना। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ इतना ही था। कृतिया में 2 थी, भक्तमाल और अष्टयाम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। तो हिंदी अर्थ करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। और इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया था बेहतर तरीके से। तो हिंदी अर्थ में हम लेंगे मेरे भाई 4-4 लाइन, है ना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग 4 लाइन लेंगे, माने कि 2-2 लाइन लेकर समझते हैं। 6-6 लाइन क्या है आपका टोटल? तो 12 लाइन है। भागति विमुख जय धर्म सो, सब अधर्म करी गाए, योग्य यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। यानी इसका मतलब क्या है? सब वर्ड याद रखना है। भक्ति विमुख जय धर्म सो, अब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन त्यू तुच्छ दिखाई। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अच्छे से हिंदी में हम लोग जानेंगे बेहतर तरीके से, है ना। सबसे पहले 3 लाइन याद रख लेना कि प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उदित है, यानी लिया गया है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। तो इसमें कबीर के बारे में हम लोग 6 लाइन पढ़ेंगे, फिर हम लोग जानेंगे आगे, है ना। चलो, तो देखो इसमें हिंदी क्या होगा? कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में विमुख हो जाता है वह अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। यानी कि जो व्यक्ति, है ना, भक्ति में लिप्त हो जाता है, यहाँ कह रहा है कि विमुख हो जाता है। अगर मान लो भक्ति ना करेगा तो अधर्म के काम में पूर्णतः मेरे भाई लिप्त हो जाएगा, खराब काम करेगा। कवि ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाएं जैसे योग्य यज्ञ व्रत दान भजन सभी को तुच्छ कहा है ना। चलो, तो आपको भक्ति करनी है भाई, ये सब भक्ति करोगे सब ठीक है, नहीं करोगे भाई दिक्कत है। देखो, जो नहीं करते भक्ति वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो कबीर वही समझाना चाहते हैं। अगला मैं आपको समझा देता हूँ, अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। चलो, अगले 2 लाइन है हमारे कि हिंदू तुरक, ध्यान से, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सभी साखी, पक्षपात नहीं वचत सबकी हित की भाषी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? आप तो ये लाइन लिखोगे नहीं लिखोगे, ये आपको रट लेना है कि प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास के द्वारा रचित भक्तमाल से उदित ली गई है, जिसमें नाभादास कबीर के वाणी की विशेषता बताते हुए कहते हैं, यानी प्रकाश डालते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका हिंदी क्या होगा भाई? देखो, नाभादास कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान को प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। उन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं किया, हिंदू मुस्लिम में कहीं भेदभाव नहीं किया, हमेशा सबके हित की बात कही है। हमेशा क्या कही है भाई?
हित की बात कही है लाडलो, याद रखना है ना। और अगला सवाल देख लो, मतलब सवाल नहीं, अगला है ना, 2 लाइन। अढूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भानी, कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। यानी ये तो लाइन आप लिखोगे लिखोगे, अब ये नहीं बताऊंगा, आपका समय थोड़ा ना बर्बाद करने वाला हूँ, नहीं करने वाला भाई। चलो सीधे हिंदी समझते हैं, है ना, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब, सब चीज़ का अलग प्लेलिस्ट बना गया है, आराम से पढ़ो। नाभदास कहते हैं कि कबीर ने कभी भी मुख देखी बात नहीं कही, मुख देखी, है ना, अर्थात कभी भी पक्षपात पूर्ण बात नहीं कही है। कबीर ने कभी भी सुनाई गई बातों पर महत्व नहीं दिया। आके कोई इनसे ये कह दे, इनका कान भर दे, तो इन्होंने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। आंखें भरी बातें करते थे, यानी आंखों से जो देखते थे सिर्फ उस पर चर्चाएं करते थे, उसे मानते थे। उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातें को ही कहा है। कबीर ने 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शन के आने नहीं की अर्थात आने नहीं दिन के अर्थात कोई महत्व नहीं दिया है। अगर मान लो कोई कितना भी इम्पोर्टेंट इंसान उनके पास आ जाए और उनसे आके बोले कबीर से कि ये आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था, उल्टा बोल रहा था, मानते ही नहीं थे भाई। ये जब देखते थे तब मानते थे, है ना, क्लियर है। सूरदास के बारे में 6 लाइन का हिंदी हम लोग जानेंगे। और सबसे पहला 2 लाइन जो आपका है कह रहा है, उक्ति चौज अनुप्रास्त वर्ण, अस्थिति अभिभारी, वचन प्रीति निर्वही, अर्थ अद्भुत, है ना, तुकधारी। चलो तो इसका मतलब समझ लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा 3 लाइन का मतलब बदल जाता है, इधर कबीर में आओगे तो, है ना। नाभादास कहते हैं कि कविताएं युक्ति चमत्कार अनुप्रास वर्ण से भरी हुई है। सूरदास की कविताएं लब्ध बुद्ध एवं संगीतात्मक होती है। सूरदास अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं, उसका अंत भी उन्हीं वचनों से करते हैं। यानी अगर मान लो आपसे वो प्रेम से बात करेंगे तो प्रेम के साथ भाई ख़त्म भी करेंगे, है ना। तो ये कबीर जी ये सिखाते हैं, है ना। तो अच्छे से सारी चीज़ें आपको याद करनी है ना। तो ये नाभादास के बारे में हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं भाई। देखो, प्रतिबंधित द्विधि दृष्टि हृदय धरी लीलाभासी, जन्म कर्म गुण रूप सभी रस परकाशी। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो आप 2 लाइन तैयार करोगे। प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित वर्तमान से उदित है। इसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास वाणी की विशेषता बताते हुए प्रकाश डाला है। तो हम लोग अभी सूरदास के बारे में कर रहे हैं, कबीरदास के बारे में हम लोग ऊपर कर लिए थे। तो ये नाभादास कहते हैं, ध्यान से देखना, इसका हम लोग हिंदी। नाभादास कहते हैं कि सूरदास की दृष्टि दिव्य जो है ना, ध्यान से देखना, जो सूरदास की दृष्टि दिव्य जो है मेरे भाई, सूरदास ने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। सूरदास ने प्रभु के जन्म गुण रूप सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचनों से प्रकाशित किया है ना। तो इस तरह से जब वो चीज़ें बताते हैं, है ना, वो तो कृष्ण भगवान के बारे में इसमें बताते हैं, को कृष्ण भगवान के क्या है, भक्त है, और उनके लीला के बारे में इसमें बात करते हैं। अगला जो 2 लाइन है, इसमें किस चीज़ की बात की गई है, ध्यान से देखो। विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रवणी धरे, सुर कविता सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उदित है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। तो अच्छे से देखो, इसका हिंदी हम लोग समझ लेते हैं कि विमल बुद्धि तो तुस्की जाहो दो गुण श्रवणी। इसका मतलब क्या होगा? तो ध्यान से, नाभादास कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनता है, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। नाभादास कहते हैं कि ऐसा कोई कमी नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर, कभी यहाँ होना चाहिए था, है ना, सर यानी कि सिर चालन ना करे, यानी सर को ना झुकाए और उनकी बातों में हाँ ना भरे। यानी कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो सूर की बातें सुन ले और हाँ में हाँ ना मिलाए, सिर को ना झुकाए। तो इस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें बात करी गई है और हिंदी अर्थ हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से कबीरदास सूरदास के बारे में जाना। ज़रूर जुड़ो यहाँ से, बहुत मज़ा आएगा। मैं साथ हूँ, सारी चीज़ का चीज़ आपको दो रहा हूँ। तो मेरे भाई बेस्ट ऑफ लक, बेहतर पढ़ाई करो, मचाना है, राइट, बेस्ट ऑफ लक। तो इस चैप्टर का सारा चीज़ करने के बाद हम लोग, मेरा भाई, आज करने वाले हैं लाडलो क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर पे आज हम लोग धावा बोलेंगे और बेहतर तरीके से समझना। नाभादास ने छापे से कबीर किन विशेषताओं का उल्लेख किया है और उनकी क्रम में सूची बनाना है। तो बस सूची बना देना है, ध्यान से देखो। नाभादास ने कबीर की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। जैसे पहला, कबीर की मति अति गंभीर और अंत कारण भक्ति रस में सरस है। यानी उनकी जो मति है ना, उनका जो दिमाग है ना, फिर बिल्कुल गंभीर है, कोई भी चीज़ को बहुत सोच के करते थे और भक्ति रस में सरस थे, यानी भक्ति रस में डूबे हुए रहते थे एकदम मस्त तरीके से। अगला पॉइंट जो है चेला, ध्यान से देखो, है ना, चेला बोल रहा हूँ, लाडलो,
है ना। आप सब गुस्सा हो जाओगे, चिल्ला बोल रहे हैं मुझे, मेरे एज के। चलो वे जाति पाति एवं वर्णाश्रम का कोई महत्व नहीं देते थे। वे जाति पाति को कोई भेदभाव नहीं करते, महत्व नहीं देते थे। कबीर ने केवल भक्त भक्ति को ही श्रेष्ठ माना है, यानी कि आप भगवान की भक्ति करो, भागवत भक्ति करो, वही श्रेष्ठ है और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। दूसरा सवाल है और इसे अच्छे से हम लोग करते हैं। मुख देही नहीं भनी क्या अर्थ है, यानी कि मुख देही बातें वो कभी नहीं करते थे, इसका मतलब तो यही है। कबीर पर यह कैसे लागू होता है, तो ध्यान से देख लो लाड लो। मुख देही मानी भानी क्या अर्थ है, मुख देखकर नहीं कहना। कबीर ऐसे कवि हैं जिन्होंने कभी भी मुंह देखी बातें नहीं करी है, याद रखना। सच कहने में उन्हें कोई परवाह नहीं था, यानी कि सच बोलने में कोई डर उर नहीं था, है ना। हिंदू मुसलमान होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये सब बेकार की बातें हैं। भवसागर से पार होने का एकमात्र रास्ता है भगवत भक्ति। आप चुपचाप भगवत भक्ति कर लो, ये भेदभाव छोड़ दो, जाति वति सब चीज़, आराम से भगवत भक्ति करो, खुश रहोगे, मस्त रहोगे, एकदम चंगे रहोगे, डंगे रहोगे, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, भागवत भक्ति करनी है बस, हरे राम हरे कृष्ण, समझ रहे हो। हाँ चलो, सूर के काव्य के किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है, तो कवि नाभादास ने सूर के काव्य के रचनात्मक अनुप्रास एवं उनकी भाषा की सुंदरता की सराहना की है। इनकी भाषा में उपस्थित तुक की प्रशंसा की है ना। सूर ने अपने काव्य में कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण आदि को भी दर्शाया है। कवि नाभादास कहते हैं कि जो सूर के काव्य को सुनेगा उसकी बुद्धि विमल हो जाएगी, यानी सूरदास ने कृष्ण भगवान के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है। आपने 2 चैप्टर पढ़ा था भाई, सोचो कृष्ण भगवान की भक्ति में कितनी मस्त मस्त बताए थे, तो आप विमल हो जाओगे उनकी बातों को सुनकर। आप बोलोगे कि यार सच में कृष्ण भगवान माइंड ब्लोइंग थे, ठीक है, तो आप मस्त हो जाओगे। सूर कविता सुनी कौन है जो नहीं सिर चालन करे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित छपय कविता से लिया गया है। कवि कहते हैं कि कौन ऐसा कवि है जो सूरदास की कविता को सुनकर प्रश्न नहीं होगा, यानी खुश नहीं होगा और भाव विभोर हो से सिर न झुकाएगा। यानी अगर आप ना सूरदास की कविता सुन लोगे तो भाव विभोर हो जाओगे, तो मस्त हो जाओगे और हाँ में हाँ मिलाओगे। क्या मिलाओगे, हाँ में हाँ मिलाओगे। समझ में आ रहा है। चलो, भागति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाई, यानी कि प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित छपय कविता से लिया गया है। कबीर का कहना है कि भक्ति के विमुख जितने भी धर्म हैं उन सबको अधर्म कहा जाना चाहिए, अर्थात प्रभु भक्ति या भगवत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, इसके अलावा सब व्यर्थ है। ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति कर लो, मस्त है, और बाकी सब निरर्थ है, यानी सब बेकार है। तो उस तरह से समझाते थे, है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे 5 नंबर का। एक एक चीज़ को खूबसूरती के तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक एक चीज़ दे रहा हूँ, तो भाई मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाषी, इस पंक्ति के है ना किस गुण का परिचय मिलता है, तो ध्यान से देख लो लाडलो। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी में यह दर्शाया गया है कि हिंदू मुसलमान आर्य अनार्य में कोई भेद नहीं रखते हैं, वे पक्षपात नहीं करते हैं बल्कि सबको हित की बात करते हैं। वे सिद्धांतवादी हैं और सिद्धांतों को ही लेकर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो उन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं किया, हिंदू मुस्लिम नहीं करा, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़े हैं, सबको याद रखना, ठीक है। चलो कौन, अरे इस कविता को लिखा किसने है, नाभादास ने। कविता में तुक का क्या महत्व है और इन छपियों के संदर्भ में स्पष्ट करें, तो तुक का मतलब बताना है। ध्यान से देख लो, कविता में तुक का मतलब हुआ कविता का लयबद्ध यानी संगीतात्मक होना। कविता में जितनी लय या संगीत होना है उतनी ही आकर्षक होगी। कवि के शब्द चयन की प्रतिभा कविता के लय से ही होती है। कवि नाभादास द्वारा इस छपाई में जो तुक का प्रयोग किया गया है वह हिंदी साहित्य में दुर्लभ होता है, यानी तुक का मतलब दुर्लभ होता है, कठिन होता है, और अतिभाषी, तुकधारी, लीलाभाषी, प्रकाशी जैसा तुक बहुत ही मनिहार है ना, याद रख लेना। तो इन सब चीज़ों के लिए तुक का इस्तेमाल किया जाता है और ये वर्ड बहुत मनिहार है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मतलब जो कवि भी थे वो इस तरह से वर्ड को यूज़ में लाते थे। चलो, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है, तो कबीर के 4 वर्णाश्रम तथा 6 दर्शन में से किसी का महत्व नहीं दिया। उन्होंने केवल भागवत भक्ति को ही संसार रूपी भागवत सागर पार करने का साधन बताया है। 4 वर्णाश्रम है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में दे देगा ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय 4 को वर्णाश्रम है।
और लास्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं। कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? तो कबीर ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है। मनुष्य को भागवत भक्ति के अलावा इस भवसागर को पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वे कहते हैं कि मनुष्य को भक्ति से विमुख जितने भी धर्म हैं सभी अधर्म हैं, यानी कि भगवान की भक्ति करो तो ठीक है, वरना भाई सब अधर्म है। भक्ति के अतिरिक्त सब व्यर्थ है। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो सब व्यर्थ है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियोज़ था अच्छा लगा आपको, और आप पे बाकी सारे वीडियोस देखोगे प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके, और ऐप पे भी, है ना। तो जो बच्चे ऐप पे हैं भाई मचा ही रहे हैं, यूट्यूब पे भी लेक्चर में डाल ही दे रहा हूँ, ये ऐप वाला है। तो उम्मीद करता हूँ भाई बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, और सही है। 6 चैप्टर करेंगे। 3 चैप्टर तक हम लोगों ने ऑलरेडी करके प्लेलिस्ट बना के डाल रहा हूँ, तो उसी प्लेलिस्ट में जाना काव्य खंड के टोटल आप चैप्टर अच्छे से क्वेश्चन से सारांश परिचय ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका देते हैं, है ना। किसकी कविता को सुनकर नाभादास जो है वो सिर अपना झुका देते हैं मेरे भाई? तो सूरदास के कविता को सुनकर। किनकी? सूरदास की कविता को सुनकर नाभादास जो है वो सिर को झुका लेते हैं। और अगला सवाल है, जो दूसरा नंबर का सवाल है कि नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास किसके समकालीन थे? तो यह तुलसीदास के समकालीन थे। किनके? तुलसीदास के। याद हो रहा है? याद हो रहा है। टोटल बताना कि कितना में भाई कितना सही हो गया, है ना। टोटल जरूर बताना कि आज आपका कितना सही हुआ। नाभादास की रचना कौन है? नाभादास ने 6 चैप्टर को लिखा है। किसको? ये जो आप चैप्टर कर रहे हो इसी को तो नाभादास ने लिखा है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर बढ़ेंगे, जो कि 4 नंबर का सवाल है। कौन सी रचना नाभादास की है भाई, है ना। तो कौन सी रचना नाभादास की है? तो नाभादास ने इन सूरसागर, भक्तमाल, बिहारी सतसई या कोराड़क, तो इन सभी में से जो नाभादास थे मेरे भाई उन्होंने भक्तमाल को लिखा है, यानी कि रचा है। याद रख लेना, भक्तमाल और एक अष्टयाम था, 2 ही था ना, इंट्रोडक्शन में कराया था। चलो तो इस तरह से आप ऑप्शन को क्लियर कर सकते हो। अगला, 6 के रचनाकार कौन है? यानी 6 के लेखक थे भाई नाभादास। चलो एक क्वेश्चन उल्टा करके दे दिया, पहले नाभादास करके 6 पूछा, अब 6 करके नाभादास पूछ दिया, तो क्वेश्चन आपका घुमा रहा है। नाभादास किस धारा के कवि थे मेरे भाई? निगुण या सद्गुण आपस राम भक्त धारा के? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फटाक से बताओ। सद्गुण उपासक राम भक्त धारा के, है ना। चलो तो सद्गुण उपासक राम भक्त धारा के ये क्या थे? कवि थे। कौन? नाभादास। याद हो रहा है? 2 बार बोलना है, टोटल याद होगा। अच्छे से तैयारी करनी है और एग्जाम में फोड़ना है भाई। हर चैप्टर देखो प्लेलिस्ट बना दिया हिंदी का, ऑब्जेक्टिव का केवल। नाभादास की अस्थाई निवास कहाँ थी? नाभादास की जो अस्थाई निवास थी ना वो वृंदावन में थी। कहाँ थी? वृंदावन में थी। क्लियर है? क्लियर है। चलो अगला सवाल देख लो, जो 8 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि नाभादास की कविता किन 2 पंक्तियों में है? नाभादास की जो कविता है वो कबीर एवं सूरदास के 2 पंक्तियों में है ना। इस चैप्टर में हम लोगों ने कबीर और सूरदास के बारे में हिंदी समझा था, तो ये 2 पंक्तियों में इस चैप्टर में बात करी गई है। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके हिंदी के, है ना। किसमें? काव्य खंड में। कबीर किस में भेदभाव नहीं करते हैं? कबीर किस में? हिंदू मुसलमान में। चलो तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। वो कभी भी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं किए हैं। चलो कभी भी भेदभाव ना किए हैं, है ना। इस जात धर्म को लेकर कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया था नाभादास ने। और अगला सवाल है आपका कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, स्वामी अग्रदास, जिनको शॉर्ट में अग्र अली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्र अली। याद रख लेना, है ना, याद रहेगा। स्वामी अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है। और अगला जो कि 11 नंबर का सवाल है, 11 नंबर का सवाल है कि 6 किसको, मतलब पंक्तियों का छंद है, किसको नहीं होना चाहिए था? कितने होना चाहिए था? तो 6 पंक्तियों का छंद होता है। 6 पंक्तियों का छंद जो होता है वो हमारा क्या होता है? 6 कहलाता है। चलो अगला सवाल देख लो, जो कि 12 नंबर का सवाल है। कह रहा है सवाल कि सूर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? सूर के कवित्व को सुनकर मेरे भाई सभी क्या करते हैं? सर झुकाते हैं, सर हिलाते हैं, है ना। क्या करते हैं? सिर को हिलाते हैं, सर को हिलाते हैं। तो क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें, मज़ा आ रहा है। सारे चैप्टर इस तरह से बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। अगला सवाल है आपके पास 13 नंबर का। सूर कबीर सुनी कौन कही? यानी ये जो आपको शब्द दिख रहा है ये कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास अलंकार है। कौन सा?
अनुप्रास अलंकार है, याद रखना। चैप्टर का एक लाइन उठा दिया गया और पूछ दिया कि कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई है? संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई है मेरे भाई? तो छपय छंद की व्यंजना हुई है, 6 पंक्तियों वाला, है ना। याद हो रहा है, अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ें डिटेल में करो। पहले चैप्टर वाइज अगर हिंदी कर लेते हो टोटल मात्र 40 को आने ही हैं एग्जाम में यहाँ से, बाकी तो व्याकरण सेक्शन से आएगा ना, तो बेहतर तरीके से कर पाओगे मेरे भाई। भक्त चरित्रों की माला, भक्त चरित्रों की माला क्या कहलाता है? भक्तमाल, है ना। भक्त चरित्रों की माला भक्तमाल। याद हो गया तुम्हें? याद हुआ? चलो अगला सवाल देख लो 16 नंबर का। नाभादास किसके शिष्य थे मेरे भाई? स्वामी अग्रदास के ना, जिनको अग्र अली कहा जाता था। तो नाभादास के ये दीक्षा गुरु थे, है ना, और वो उनके शिष्य थे। याद रख लेना अग्र अली, है ना, स्वामी अग्रदास। नाभादास किस काल के कवि रह चुके हैं, मतलब थे, बताओ। तो नाभादास जो थे ना वो किस काल के? भक्ति काल के कवि थे, है ना। चलो याद हो गया, नाभादास किस काल के मेरे भाई? भक्ति काल के। और अगला सवाल जो है 18 नंबर का है। कवि शब्द का अर्थ होता है विश्वास। कवि का मतलब ही होता है विश्वास, है ना, याद रखना। तो कवि का मतलब ही होता है विश्वास। इतने बार बोल दूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद होंगे। भक्तमाल जो है वो किसने लिखा है, यानी कि उसके रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास है। ये क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने किया था, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, कितना हल्का सा घुमाया, है ना। अगला सवाल है कबीर दास किस शाखा के कवि थे? ये जो कबीर दास थे ना वो निगूढ़ शाखा के कवि थे, याद रखने ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, VVI सवाल है ना। चलो तो ये VVI सवाल है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं कि विमल में कौन सा उपसर्ग है? विमल में कौन सा उपसर्ग है? तो वी, क्योंकि उपसर्ग पहले वाला बताया जाता है। अगर इसमें प्रत्यय पूछता है तो लास्ट में क्या है? मल। देखो विमल ऐसे लिखाता है भाई, तो लास्ट वाला होता है, पहले वाला हमारा उपसर्ग होता है, लास्ट वाला प्रत्यय होता है, तो याद रखना, है ना। और अगला जो है 22 नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द रसना का पर्यायवाची है? रसना, क्या? रसना, याद रखना। इसका पर्यायवाची पूछा है, चलो बताओ। रसना का पर्यायवाची फटाक से आंसर दो, फटाक से। जिह्वा होता है, क्या होता है? जिह्वा। आपका जो जीभ है ना ये, है ना। और अगला जो 23 नंबर का सवाल है, अगला जो 23 नंबर का सवाल है वो कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तुच्छ का विपरीत होता है? तुच्छ समझते हो? तुच्छ, तुच्छ मतलब कुछ ना, जो इंसान तुच्छ है, किसका कुछ वैल्यू नहीं है, तो तुच्छ का होता है महान, है ना। उसका उल्टा पूछ रहा है ना। चलो तो विपरीत पूछ रहा है तो यानी उल्टा शब्द पूछ रहा है। और अगला सवाल है आपका, देख लो मेरे भाई, है ना। अगला सवाल है कि स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे? तो स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे पूछ रहा है? तो स्वामी रामानंद के। किनके? स्वामी नाग, है ना। और अगला है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था? अनुमानतः 1570। तो ये आपको याद था, मैंने इंट्रोडक्शन में बेहतर तरीके से कराया था। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए ना भाई। इसी तरह से सारे चैप्टर्स करोगे, लाइन बाय लाइन आपको सारी चीज़ें जब मिल रही है तो बेहतर से तैयारी करो, जाके चुपचाप प्लेलिस्ट में मचा दोगे भाई। व्याकरण करना है, हिंदी करना है, बुक पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव करना है, सबका अलग अलग सेक्शन बना के बता दिया है। तो बेस्ट ऑफ लक। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आराम से देख सकते हो।